तो हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुपद का 9th क्लास का बहुपद का वीडियो बेसिक पढ़ा चुका हूं। वीडियो को जाकर के लिंक में देख सकते हैं, नीचे लिंक डाला हुआ है। और उसके बाद हम लोग बहुपद को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, जितने भी बहुपद है पूरे बहुपद को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और उसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे ऐप में ज्वाइन नहीं किए हैं, ऐप में ज्वाइनिंग हो चाहिए और कम रुपया में, ओनली बहुत कम रुपया में ऐप में ज्वाइन होकर के पूरे साल पढ़ाई कर सकते हैं 9th क्लास वाले। ठीक है, 10th क्लास वाले अगर देख रहे हैं तो 10th क्लास वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ऐप लॉन्च हो चुका है, नीचे ऐप का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। देख सकते हैं बहुपद 9th क्लास का ये है बहुपद, 9th क्लास का मैथ। और जो भी बच्चे बहुपद को नहीं समझे हैं तो हम समझा देते हैं शॉर्ट में कि चर अचर मिलकर आप जानते होंगे कि चर कहा जाता है ए टू जेड को। ए टू जेड को चर कहा जाता है। ए टू जेड में यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर आते हैं सभी चर कहा जाता है। और अचर, अचर में 1 से लेकर के 100 तक ये अनंत होता है, 100 तक, उसको क्या कहा जाता है? अचर कहा जाता है। तो चर अचर मिलाकर के पद का निर्माण करता है। इसी तरह से हम लोग लिखते रहेंगे तो इस तरह पद का निर्माण करेगा। कई सारे पद मिलाकर के बहुपद बनता है। बेसिक देख लीजिएगा, पूरा अच्छी तरह से बताया गया है। तो देख सकते हैं इस तरह से बहुपद का निर्माण होता है। तो माना कि यहाँ एक ही पद 3x लिए तो ये एक पद बना, तो यहाँ इसको हम लोग लिखेंगे एक पद। ठीक है, उसी तरह और भी कोई संख्या ले लिए इस तरह से तो ये क्या हो चुका? 2 पद, इसको बोलेंगे हम लोग 2 पद। ठीक है, उसी तरह से और भी कुछ उदाहरण देते हैं। तो ये हो चुका बहुपद या 3 पद, इसको बोलेंगे 3 पद। एक पद प्रथम पद बोलेंगे, 2 पद या द्विपद बोलेंगे द्विपदी, और ये 3 पद या त्रिपदी। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगर घात के बारे में आपको पूछे, घात के बारे में, बहुपद में घात क्या होता है, तो देख सकते हैं कि बहुपद में उसका जो यहां दिया जाता है उसको घात कहा जाता है बहुपद के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी संख्या और भी ले लेते हैं हम लोग। तो नंबर 1 में इसका अधिकतम घात कितना है? देख सकते हैं कि 2 है, तो इसको क्या कहा जाएगा? द्विघाती, इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। उसी तरह से यहां अगर और भी कुछ संख्या ले लें, यहां एग्जांपल 3 दे दें। ठीक है, यहां x², यहां ओनली 4x, यहां 1। तो आप देख सकते हैं इसका 2 है, यहां 3 है, इसका घात कितना है? 3, इसको घात कहेंगे। तो अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है? 3, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती, त्रिघाती। और जिस पर कोई घात ही ना हो, देख सकते हैं इस पर कुछ नहीं है, तो घात ही नहीं है, कुछ है नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोग रैखिक बोलेंगे। देख सकते हैं इस पर कोई घात नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक। अधिकतम घात 2 है, द्विघाती यानी बराबर, घात बराबर कितना हो जाएगा? 2। इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो इसको त्रिघाती कहा जाएगा। उसी तरह इसका अधिकतम घात कुछ नहीं है तो रैखिक कहा जाएगा। इसका घात कितना निकलेगा? तो घात बराबर 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। और बहुपद का अधिकतम घात यानी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर प्राकृतिक संख्या है तो यह बहुपद कहलाती है, प्राकृतिक संख्या उसका घात नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाती है। यानी बहुपद का घात प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये प्राकृतिक संख्या होगा तब वो बहुपद बनाती है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। अब क्वेश्चन से पढ़ेंगे। 2.1 प्रश्न वाली है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद पूछा है, चर का मान एक ही होना चाहिए, और कौन कौन नहीं है कारण के साथ आप उत्तर दीजिए। देख सकते हैं इसका यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये एक चर का बहुपद है और इसका अधिकतम घात भी 2 है, प्राकृतिक संख्या भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एक चर का बहुपद है। इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, उसका आंसर यहाँ हम देख सकते हैं कि आंसर लिख दिए हैं, टाइपिंग में कर दिए हैं। 4x² - 3x + 7 ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर का घात क्या है? प्राकृतिक संख्या, अभी बताया ना, चर का घात प्राकृतिक संख्या है तो वो बहुपद है। तो देख सकते हैं कि चर का घात क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि 1, 2, 3, 4 को कहा जाता है। 1, 2, 3 इस तरह का अगर कोई भी संख्या रहे डॉट डॉट में, तो ये प्राकृतिक संख्या अगर रहे बहुपद का घात तो वो बहुपद कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हल में यहाँ दे दिए हैं, आप बच्चे लोग इसको यहाँ से उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, देख सकते हैं, उसी को दूसरा क्वेश्चन यहाँ उतारे हैं। सब क्वेश्चन हम टाइपिंग पहले कर चुके हैं, आपको सिर्फ समझाना है कम टाइम पे। y² + √2 यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर का मान एक ही बार है, क्योंकि चर का घात क्या है? प्राकृतिक संख्या है। देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या 2 है, तो प्राकृतिक अगर संख्या रहे तो वो बहुपद है।
उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं कि अंडर रूट चर क्या है, अंडर रूट में है, यानी 3 अंडर रूट कितना है t, प्लस में फिर t अंडर रूट कितना है 2। ये चर जो है किसमें है, रूट में, इसका घात कुछ है ही नहीं, तो ये क्या बहुपद बनाएगा, एक चर में बहुपद है ही नहीं। तो बोलेंगे यहाँ एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में जब भी चर आ जाए तो वो बहुपद नहीं बनाती है। अंडर रूट में जब भी चर आ जाए, अब अगर अंडर रूट में x भी अगर आ जाता तो बहुपद नहीं होता, अंडर रूट में y भी आ जाता तो वो बहुपद नहीं होता। अगर एग्जाम्पल इस तरह से अगर लिखा हुआ रहता, इस तरह से, इस तरह, तो फिर भी ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि चर नहीं होना चाहिए अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में अगर चर रहेगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, तो इसलिए ये एक चर का बहुपद नहीं बनाती है। ठीक है, क्योंकि चर का घात भिन्नात्मक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। कोई प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 कुछ है नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं बनाती है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं आप y प्लस 2/y, यानी y यहाँ लिखा हुआ है y प्लस 2/y है। अब देख सकते हैं क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं है, देख सकते हैं इसका भी घात कुछ नहीं है, घात कुछ नहीं है, तो क्या ये एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कुछ है ही नहीं, एक चर में बहुपद नहीं है। देख सकते हैं यहाँ चर कितना बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चरों की संख्या यहाँ कितना बार है, 3 बार, x y t 3 बार चर है यहाँ, और उसकी घात भी क्या है, देख सकते हैं घात भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, घात भी प्राकृतिक संख्या है, तो ये एक चर का बहुपद नहीं है, लेकिन ये 3 चर का बहुपद है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, उसका घात भी प्राकृतिक संख्या है। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, अगर इसका बेसिक नहीं समझे तो नीचे लिंक डाला हुआ है बेसिक होगा, उसको भी देख लीजिए। देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक का x का गुणांक ज्ञात कीजिए। x का गुणांक निकालने बोला है बच्चे लोग आपको, तो x का गुणांक कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं कि x का गुणांक हम लोग निकालते हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है सिर्फ x का ही गुणांक लेना है हम लोग को, x² प्लस x, यही ना। तो आप जानते हैं कि चर में जितने भी चर होते हैं उसमें 1 माना जाता है, जितने भी चर होते हैं वो प्राकृतिक संख्या यानी 1 माना जाता है, 1 होता है उसमें। तो हम लोग सिर्फ किसको लेंगे, गुणांक, तो x² का गुणांक अगर चुने हम लोग, x² का गुणांक, x² का गुणांक तो कौन होगा, देख सकते हैं कि सिर्फ यहां से यही होगा, तो हम लोग इसको उठाएंगे तो अब पता है 1² यानी x का मान कितना होता है 1, 1 पर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। बस यही है, हम लोग को सिर्फ x² को उठाना है, x² को, क्योंकि x² का गुणांक उठाने बोला है इसलिए सिर्फ यही उठेगा, तो x² का गुणांक सिर्फ x को ही उठाया जाएगा, तो x का मान कितना होता है 1 पर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 को पढ़ेंगे, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लिखा हुआ है 2 - x² प्लस x पर 3 है। सिर्फ हम लोग को x² को ही उठाना है, क्योंकि x² को उठाने बोला है। तो आप देख सकते हैं कि x² का गुणांक अगर उठाए हम लोग, x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो देख सकते हैं माइनस में कितना है x², तो माइनस में 1 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि माइनस है तो माइनस में ही हो जाएगा, स्क्वायर उसका 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ नंबर 3 में लिखा हुआ है पाई बटे कितना है 2 है, और उस पर x² है, प्लस में क्या है x है, x² का गुणांक देख सकते हैं कि सिर्फ ये नहीं उठेगा, इसको लेके पूरा उठेगा, तो हम लोग पाई बटे 2 को रहने देंगे, और यहाँ x² का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, पाई बटे 2 को 1 से गुना करेगा तो क्या होगा पाई बटे 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाया गया है, अच्छी तरह से उसको नोट कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी जानकारी दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही कम रुपया रखा गया है, ओनली 49 रुपया में आप एक वो डाउनलोड करके पूरे साल का पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे, नाम का ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। देख सकते हैं और एक क्वेश्चन है लास्ट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है √2x प्लस माइनस में 1 दिया हुआ है, तो देख सकते हैं x² है नहीं, तो x² जब नहीं है, x² का गुणांक नहीं है, इसमें x² का गुणांक नहीं है, जब नहीं है तो इसका मान क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0। ठीक है, इसको 0 माना जाएगा क्योंकि x² का गुणांक नहीं है, और क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला था x² का गुणांक निकालिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से हम लोग देखेंगे, आप देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 35 का घात द्विपद होना चाहिए, घात 35 बनाना है और पद कितना होना चाहिए 2। जो कर देते देखने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ 35 घात के द्विपद होना चाहिए, तो 35 घात देंगे और द्विपद का उदाहरण लेंगे। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम हल कर चुके हैं 35 घात का द्विपद, तो यहाँ 2x प्लस 5y 2 पद हो चुका और उसका घात कितना दे दिए 35, ये हो चुका इसका आंसर। 35 घात के द्विपद, तो 35 घात के द्विपद यहाँ लिख दिए हैं 2x प्लस 5y, यानी हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5y 2 पद हो चुका। यहाँ y नहीं लगेगा, हालांकि 5 लगेगा ओनली, इस तरह से दे सकते हैं हम लोग। और उसका घात कितना होना चाहिए 35, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। फिर आगे बोला है 100 घात होना चाहिए और एक ये पद होना चाहिए। तो एक पद हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ 3 एग्जांपल ले लेते हैं 3x, एक पद ओनली होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए 100, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये और ये इसका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, सिर्फ इसको आपको उतार देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात निकालिए, सिर्फ घात निकालना है आपको। तो आप देख सकते हैं कि इसका अधिकतम घात कितना होगा, आप बताइए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका अधिकतम घात कितना है 3 है। तो नंबर 1 हम लोग लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हल, 1 नंबर का हम लोग हल कर रहे हैं। तो अधिकतम घात वाला पद यहाँ लिखेंगे अधिकतम घात वाला पद, अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, तो आप बताइएगा कि 5x³ है, ये है अधिकतम घात इसके पास। तो 5x³ लिखेंगे तो घात बराबर कितना हो जाएगा, आप बताइए। घात बराबर 3 है, तो 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का हल हम भी करेंगे हम लोग। में है देख सकते हैं 4 - y पर स्क्वायर, अधिकतम घात वाला पद कौन सा है y²। तो यहां लिखेंगे हम लोग अधिकतम घात वाला पद कौन है, y² है माइनस में। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ घात बराबर कितना लिखेंगे 2, इसका 2 घात है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, देख सकते हैं देख सकते हैं इसका कोई घात ही नहीं है किसी में, तो इसको हम लोग उठाएंगे, अधिकतम घात इसका यही होगा। अब कुछ नहीं होता है तो फिर भी 1 होता है, इसको हम लोग रेखिक करेंगे और उसका घात होगा 1। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग, घात बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये रेखिक है, इसका कुछ घात नहीं है, एक भी घात ना रहे तो 1 होता है। ठीक है, तो 1 इसको माना जाएगा, इसका घात कितना 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, सिर्फ 3 दे दिया है। क्या ये बहुपद जो बनाया, ये तो पद ही नहीं बनाया, कोई पद है कुछ नहीं बनाया, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। घात बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पद ही नहीं बनाया तो घात हम लोग कैसे चुने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा देख सकते हैं निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। अब ये उदाहरण शुरू में हम आप लोगों को बता दिए थे कि घात चुनना है, तो कौन, ये 2 घात है तो ये क्या कहलाएगा द्विघाती, ये 3 घात है इसमें तो ये क्या कहलाएगा त्रिघाती, इसमें द्विघात है तो द्विघाती, इसमें कोई घात नहीं है तो क्या कहलाएगा रैखिक कहलाएगा, जो अभी आपको बताया। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 नंबर का आंसर क्या होगा, 1 नंबर उतार लेना है आपको, इस तरह से उतार के नीचे देना है मान, इसका हल लिख रहा है। अधिकतम घात कितना है 2 है, यहाँ लिखेंगे अधिकतम घात 2 है, अतः क्या है ये द्विघाती बहुपद, द्विघाती ये बहुपद है। ठीक है, तो क्या लिखना है हम लोग को, सिर्फ द्विघाती लिख देना है, हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह नंबर 2 में देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको उतार लेना है, त्रिघाती ये कहलाएगा, ये त्रिघाती है। देख सकते हैं इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये क्या कहलाएगा द्विघाती। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं इसका घात कुछ नहीं है, घात ही नहीं है, तो क्या कहलाएगा रैखिक कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा।
इसका घात भी कुछ नहीं है तो ये भी क्या कहलाएगा, रेखिक कहलाएगा। 3t ओनली क्या कहलाएगा, रेखिक। जिसका घात कुछ ना रहे, एक होता है तो वो रेखिक कहलाता है। इसका घात कितना है, 2, तो ये द्विघाती कहलाएगा, ये द्विघाती कहलाएगा, द्विघाती है। इसी तरह इसका भी क्या है, द्विघाती, ये भी द्विघाती कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी द्विघाती कहलाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पढ़ा चुके हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।